नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मंगेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय सेना दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का टॉपिक है और साथ ही हम जानेंगे इंडियन आर्मी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये भी जानेंगे कि प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ और इस सवाल का सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे और सही आंसर वीडियो के अंत में मैं आपको प्रदान करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो 2022 में भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है वो कौन से नंबर का है? 72, 73, 74 या फिर 75? ओके दोस्तों, तो चलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। 1949 में भारतीय सेना को अपना पहला भारतीय सेना अध्यक्ष मिला था, यानी कि हमारा जो पहला भारतीय सेना अध्यक्ष था भारतीय सेना का, वो थे KM करियप्पा, और इनकी नियुक्ति 15 जनवरी को ही हुई थी। इसीलिए इनको ऑनर प्रदान करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 15 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953 तक रहा था। अब फ्रेंड्स, आपको एक सवाल आपके माइंड में आया होगा कि जब देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था तो 2 साल तक हम क्या करते रहे थे? क्या हमारी सेना बिना सेनाध्यक्ष रही थी? जी नहीं। देखो, ये वैसे ही है जैसे कि हमारे जो पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे और उनको हमने 1950 में नियुक्त किया था। 1947 से 50 तक की बात करें तो हम 3 साल का जो गैप था वो हम वायसराय के जरिए हम शासन करते रहे थे। तो उसी तरह से 1947 से 1949 के बीच में FR रॉय बूचर, ये ही हमने इन्हीं को ही सेनाध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू किया था। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने 1949 में KM करियप्पा जी को नियुक्त किया था सेनाध्यक्ष के रूप में, और उन्हीं को ऑनर प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखो, अगर हम निस्वार्थ सेवा भाव की बात करें और ब्रदरहुड की बात करें, भाईचारे की भावना की बात करें, तो इंडियन आर्मी को सबसे शानदार एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी दुनिया की किसी भी आर्मी को बात करें तो इंडियन आर्मी, चाहे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या कोई और समस्या हो, देश में किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आ रही हो, तो उसमें इंडियन आर्मी सबसे पहले निस्वार्थ भाव से सेवा भाव के रूप में सामने आती है। चाहे हमने कोविड-19 के समय भी देखा था, अलग अलग देशों से भारतीयों को निकालने में हैं, और दूसरी जगह पर दूसरे देशों को भी इक्विपमेंट की बात करें, चाहे मेडिसिन्स की बात करें, पहुंचाने में इंडियन आर्मी सबसे आगे रही है। इसके अलावा जो हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है, उनको भी ऑनर प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो हम 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में शासन किया था। ठीक है, 1947 तक, और ईस्ट इंडिया कंपनी से ही भारतीय सेना की उत्पत्ति हुई थी। उस समय भारतीय सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में जाना जाता था, और बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो इसका नाम कर दिया गया था नेशनल आर्मी। अभी ग्लोबल फायर पावर ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगर भारतीय सेना के एक्टिव पर्सन्स की बात की जाए तो हमारी भारतीय सेना में 14,44,000 सैनिक काम कर रहे हैं अभी, और 4,292 टैंक्स हैं भारतीय सेना के पास में, 4,060 आर्टिलरीज हैं, 538 फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसी के साथ में $61 बिलियन भारत प्रत्येक वर्ष अपनी सेना पर खर्च करता है, जिससे भारतीय सेना दुनिया की सबसे चौथी पावरफुल आर्मी के रूप में जानी जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी है चौथे नंबर पर आती है, तो फर्स्ट 3 नंबर पर कौन कौन सी हैं? देखो, पहले नंबर पर सबसे बात करें, सबसे पहले नंबर पर आती है US की आर्मी। लेकिन नंबर ऑफ एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो US आर्मी में 14 लाख सैनिक भी फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर रशिया आती है, और रशिया की आर्मी में सैनिकों की बात करें तो लगभग 10 लाख सैनिक हैं। और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन चाइना सैनिकों के लिहाज से चाइना नंबर 1 पर है। लगभग 21 लाख सैनिक चाइना की आर्मी में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, और भारतीय सेना में 14,44,000 के करीब सैनिक हैं, और पावरफुल मिलिट्रीज के रूप में भारत चौथे नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर जापान, और 6ठे नंबर पर साउथ कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, और 8वें नंबर पर UK आता है।
तो दोस्तों अब आते हैं हम लास्ट में अपने सवाल पर। देखो, जो ये 2022 का भारतीय सेना दिवस है, ये 72 बिल्कुल भी नहीं है, 73 भी नहीं है और 75th भी नहीं है। आंसर इज सी, 74th इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में। तो इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।